नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। न्यू होस्ट सिंधु राठौड़ फॉर इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। स्पेशल बुलेटिन में हम बात आपकी फिटनेस की करते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें आपको बता देती कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कहता है आज का दिन खबरों के लिहाज से। सबसे पहले बात यहाँ पे कृषि विभाग से जुड़ी करेंगे, क्योंकि कृषि विभाग से यहाँ पे बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में होगा देश भर के कृषि विभागों का राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए, राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर होना है खरीफ अभियान 2026 के लिए आज से 2 दिवसीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि सचिव, कृषि निदेशक और संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में खरीफ 2025 से 26 के आंकड़ों पर बातचीत होगी। सम्मेलन के दौरान 2 दिन तक कई तकनीकी सत्र यहाँ पर होंगे, तो 2 दिन तक तकनीकी सत्र यहाँ पर किए जाएंगे। और देखिए, अगर जानकारी आपको दे तो देश भर में हुई 4 रीजनल कॉन्फ्रेंस की बैठक, अगर यहाँ पे बात करें रीजनल कॉन्फ्रेंस का जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर लिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में होगा देश भर के कृषि विभागों का राष्ट्रीय सम्मेलन। खरीफ अभियान 2026 के लिए आज से 2 दिवसीय सम्मेलन है। सम्मेलन में सभी राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि सचिव, कृषि निदेशक और संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की इस पूरी बैठक से जुड़ी। अब आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है। आज इस्तीफा दे सकते हैं कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया। बेंगलुरु में अपने आवास पर बुलाई है मंत्रियों की ब्रेकफास्ट मीटिंग। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पे वक्त मांगा गया है कि उनसे मुलाकात उन्हें करनी है, उसके लिए समय यहाँ पर मांगा गया है। देखिए, माना जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात कर वो इस्तीफा सौंप सकती हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यपाल से मुलाकात करके वो इस्तीफा सौंप सकती हैं और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार संभाल सकते हैं पदभार। सत्ताधारी कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु आने का संदेश भेजा गया। तेजी से बदल रही राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर अधिकांश विधायक पहुंच चुके हैं बेंगलुरु। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी आरवी देशपांडे ने ही सीधे तौर पर कहा कि सिद्धारमैया इस्तीफा दे। यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया कि सिद्धारमैया इस्तीफा दे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तेजी से बढ़ रही राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर अधिकांश विधायक बेंगलुरु पहुंचे और पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक है आरवी देशपांडे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सिद्धारमैया इस्तीफा दे। हालांकि राज्यपाल से वो मिल रही हैं, ऐसे में इसके भी कई तरह के मायने हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इस्तीफे की बात जो है वो कितनी यहाँ पर सच साबित होती है। अब आगे बढ़ेंगे। आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद पर नमाज हुई है। देखिए, अजमेर दरगाह में जायरीन के लिए खोला गया है जन्नती दरवाजा। बकरीद पर जन्नती दरवाजे से निकलने की जायरीनों में होड़ मची हुई है। ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। नमाज के बाद देश में अमन चैन की भी दुआ की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी है। यहाँ पर देखिए, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई है, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई है। और साथ ही दिल्ली में सुरक्षा की अगर बात करें तो उसके लिहाज से भी यहाँ पे देखिए व्यवस्था जो है और प्रबंध जो है वो कड़े किए गए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। अब आगे बढ़ेंगे। अब बात हम आपके फिटनेस की करेंगे कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने आपको जानकारी दी थी, उस पर भी हम बात करेंगे फिटनेस पे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। देखिए, फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताते हैं कि खबरों के लिहाज से कुछ खास देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हीटवेव की यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हीटवेव को लेकर देखिए यहाँ पे अलर्ट है। As North India is reeling under intense heat and amid rising temperature, IMD has issued a 2-day severe heat wave वार्निंग यहाँ पर जो है वो दी गई है। वार्निंग फॉर दिल्ली एनसीआर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट वेव जो है वो देखने को मिल रही है। इट इज सेड दैट मैक्सिमम टेम्परेचर टच 45 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। तो जो 45 डिग्री टेम्परेचर है वो यहाँ पे दर्ज हुआ है वेडनेसडे के अंदर। अब आगे बढ़ेंगे। इन अ फर्स्ट 3 प्राइवेट फर्म्स टाटा, एल&टी, भारत फॉर्ज एंटर AMC रेस, HAL लेफ्ट आउट। जो ये पूरी रेस है, इसके अंदर 3 बड़ी प्राइवेट फर्म्स का हमने आपको नाम बताया है जो इस पूरी रेस के अंदर है। देखिए, इंडियाज indigenous 5th generation fighter aircraft program entered a crucial new phase on Wednesday after the Defence Ministry issued the request for proposal, that is RFP, for the Advanced Medium Combat Aircraft, that is AMC। इसके अंदर 3 प्राइवेट कंपनीज की अगर हम बात करें, वो इस पूरी रेस के अंदर 3 प्राइवेट फर्म्स जो है वो एंटर हुई है। प्रोजेक्टेड टू 3 शॉर्टलिस्ट प्राइवेट सेक्टर डिफेंस ऑफ ऑफिशियल सेट। तो यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई है। जो हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब देखिए, ये तो हमने आपको फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरें बताई, लेकिन अब मेरे पास में दूसरा अखबार है, ये भी फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा
प्रकाशित अखबार है, हालांकि दैनिक इंडिया अखबार है, सच भी तड़क अखबार। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ है। इसमें देखिए पहली खबर की अगर बात हम करें तो गर्मी का जिक्र है। प्रचंड सूरज का सितम, भट्टी बना प्रदेश। चूंकि आपने देखा होगा कि टेम्परेचर कितना ज्यादा जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी और उमस की दोहरी मार जो है देखने को मिल रही है। कई शहरों में तापमान जो है 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि अरब सागर में भी आ रही नमी से रेगिस्तानी इलाकों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। बुधवार को श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे गर्म शहर रहा, जो अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कल का दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी से भरा रहा। श्रीगंगानगर शहर की अगर हम बात करें तो वहां पे देखिए ज्यादा गर्मी देखने को मिली है। 28 से 31 मई के बीच में नई पश्चिमी विक्षोभ के असर से हालांकि जिलों में धूलबारी, आंधी और हल्की बूंदाबांदी जो है उसकी भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है और उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गर्मी से थोड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या कुछ खास इसके अंदर नजर आ रहा है। एसआईआर को लेकर यहाँ पे जानकारी हम आपको दे दें। दरअसल एसआईआर को लेकर संवैधानिक मंजूरी की बात यहाँ पे सामने आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरावृत्ति एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार देते हुए चुनाव आयोग के अधिकारी को बड़ी मजबूती दी है। तो इससे देखिए बड़ी मजबूती दी गई है। जाहिर सी बात है चुनाव आयोग के अधिकारों को यहाँ पर मजबूती मिली है इस पूरे फैसले से। बुधवार को आए इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए और जो पात्रता है उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला सामने आया। और ये जो पात्रता और इसको बनाए रखने के लिए जांच जो है वो यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से यहाँ पर जो है बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। और ऐसे में अभी हमने ये भी जाना कि खबरों के लिहाज से अब दिन कैसा रहेगा, लेकिन जब हम बात फिटनेस की करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें, फिटनेस के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में मेरे साथ में एक मैम है, उनसे हम बात करेंगे कि वो अपनी जर्नी को यहाँ पे कैसे एंजॉय कर रही हैं, कितनी वो फिटनेस को लेकर खुद बहुत ज़्यादा फ्रीक मुझे नज़र आती हैं। मैम मैं अगर आपसे जानना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर नेम? स्नेहा राठौर। स्नेहा, आप करती क्या हैं फिटनेस के अलावा? अगर मैं बात करूँ आपका वर्क प्रोफाइल बाय प्रोफेशन आई एम केमिस्ट्री लेक्चर इन भवानी कॉलेज। ओके। एंड 7 ईयर पहले मैं फिटनेस लाइन में आई थी, जब मेरा बॉडी वेट बहुत कम था, ये अराउंड 38 kg अराउंड था। मतलब मैं खुद को बहुत शेमफुल फील करती थी कि व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा लीन हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। देन मैंने उसके लिए फिर जिम ज्वाइन किया। ऑलराइट। देन आई रियलाइज इट कि जिम इज़ जस्ट लाइक ए प्लास्टिक सर्जरी, कि आपको पूरा बदल के रख देता है। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी एज ए फीमेल कोच कि आप सभी को वर्कआउट लेना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू टेक वर्कआउट योर बॉडी विल रिलीज डोपामिन हार्मोन, और इट्स हैप्पी हार्मोन। ये आपको हमेशा खुश रखता है, हमेशा एनर्जेटिक रखता है और एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है, जिससे आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बिकॉज आप परफेक्ट बॉडी शेप में हैं। राइट। अच्छा, आपने यहाँ पे अपनी जर्नी को बताया कि आपका जो मोटो था, जो आपने बताया कि यू आर वेरी लीन और उसकी वजह से आपने जिम ज्वाइन किया, लेकिन आज आप लोगों को ट्रेन कर रही हैं। Yes, आप खुद एक कोच है, तो हाउ डज इट फील जब आप लोगों की जर्नी को भी देखती हैं और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखती हैं? लेकिन एज अ फीमेल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फीमेल बॉडी को लेकर देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स विच वी सी ऑन इंस्टाग्राम, विच वी सी ऑन सोशल मीडिया, लाइक कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ बॉय, जस्ट लाइक अ मैन। बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने दोनों शरीरों को अलग बनाया, तो उतना ईजी तो नहीं होता कि आप मसल्स डेवलप कर ले। लेकिन जितनी फीमेल्स हैं उनको आप क्या कहेंगे स्मिथ को लेकर? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, जो कि दोनों ही बहुत अलग अलग हार्मोन्स हैं। तो आपकी बॉडी फेमिनाइन ही रहेगी, मस्कुलाइन नहीं बन पाएगी। रीज़न इज दिस कि उसके आपने कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिया है। अगर आप कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक अलग चीज़ हो गई। अदरवाइज आपकी बॉडी फेमिनाइन ही रहेगी, बिकॉज आपकी जो डाइट है उसमें आपने प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, एंड आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, साथ में आप एक अच्छा वर्कआउट ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी बॉडी को लेके, अपनी फिजिक को लेके काफ़ी कंसर्न है। अच्छा, एक और चीज़ अभी हम सब देखते हैं फीमेल की अगर हम बात करें, हमें लगता है कि द परफेक्ट फिगर इज़
आवर ग्लास फिगर, लेकिन क्योंकि इसमें बोन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे आपकी जीन्स हैं, पहली बात तो वो, दूसरी बात ये कि हम सभी का बॉडी शेप अलग है, तो क्यों सभी एक ही फिगर की तरफ भाग रहे हैं, जबकि हमें ये होना चाहिए कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारा शेप है, उसी को हम ब्यूटीफुली फिटनेस की तरफ लेकर जाए। ट्रू ट्रू, बिकॉज हर जो फीमेल होती है उसका जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। राइट। सेम जीन्स के साथ कोई भी फीमेल नहीं होती है, तो आपको आपकी ही जीन्स के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी कैसी है, क्या डिमांड कर रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट लेना चाहिए। एंड ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं वर्कआउट लूँगी तो मेरी जो बॉडी है वो मस्कुलर हो जाएगी और मैं एक बॉय की तरह दिखने लग जाऊँगी। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मिथ बिल्कुल, बिकॉज मैं 7 ईयर से वर्कआउट ले रही हूँ और मैं आपके सामने हूँ। राइट। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर चल रहे हैं। ऑलराइट, एक लास्ट लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लड़कियों के लिए ये है, क्योंकि हम देखते हैं कि इवनिंग के टाइम पे हम खासकर लड़कियों को पीरियड्स की अगर हम बात करें तो हम बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हमें होती है, तो हम लोग को चॉकलेट्स खाने लग जाते हैं। इसके अलावा भी जंक फूड जो है वो भी लाइफ का हिस्सा भी बन गया है। ये सभी के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ जंक फूड वाला, क्योंकि इवनिंग में सभी को क्रेविंग होती है। तो मैम आप लोगों को कैसे ट्रेन करती हैं, उन्हें कैसे गाइड करती हैं कि इसकी जगह आप ये ले सकते हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मखाने, या फिर आप बहुत अलग अलग तरह से पनीर के आप अलग अलग डिशेस बना के ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज करें इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि क्रेविंग सभी को होती है, और पीरियड्स के टाइम का भी आप मुझे बताएं। देखिए, जब भी आपको पीरियड्स आए और क्रेविंग हो तो आप पीनट बटर ले सकते हैं, जिसमें आप डार्क चॉकलेट पीनट बटर फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको हार्म भी नहीं करेगा और आपके लिए हेल्दी भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। और कभी आपको क्रेविंग्स आती है तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, आप सीड्स, कोई भी अच्छा सीड जो आपको पसंद हो, पम्पकिन सीड्स हो गया, ये सब ले सकते हैं। आप कैशूज़ ले सकते हैं, काजू वगैरह, इन सबको रोस्ट करके अपने साथ एक बॉक्स में रख सकते हैं। मतलब अगर आप हेक्टिक शेड्यूल में भी और अगर आपको क्रेविंग भी आ रही है, दोनों ही चीज़ के अंदर हम अपने साथ छोटे छोटे स्नैक्स के बॉक्सेस रख सकते हैं, ताकि हमारा पूरा डे एनर्जेटिक भी रहे और हमें क्रेविंग्स जो हमें आ रही है हम उससे भी कंट्रोल कर पाए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास डार्क चॉकलेट में पीनट बटर। अच्छा, आपने मील का यहाँ पे जिक्र किया, क्या छोटी छोटी मील बेनिफिशियल होती है या फिर एक हैवी मील? नो 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 नो, कभी भी हैवी मील आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपका बेली फैट भी इंक्रीज करेगी। ओके। एंड अगर आप छोटे छोटे मील के साथ रहेंगे तो आपका ऐसा भी नहीं होगा कि आपको बेली फैट या फैट इंक्रीज हो रहा है। Alright. इवन आप एक अच्छी बॉडी शेप में रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी कि किस तरह से जो फीमेल को लेकर यहाँ पर बहुत सारे मिथ होते हैं वो हमने क्लियर करे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा फीमेल हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बचती है। द रीज़न इज़ कि उनको ऐसा लगता है कि हम अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जगह जाएंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखने लगेगी, बट ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब क्रेविंग्स होती है तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक हम पनीर के कुछ डिशेस यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं घर पे बनाकर। एंड सेकेंडली, जब आप मखाना लेंगे तो उससे आपकी क्रेविंग मिटती है। और पीनट बटर, मैम ने बताया कि पीनट बटर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है चॉकलेट्स की जगह, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे चॉकलेट्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जगह आप जो है पीनट बटर ले सकते हैं। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।